बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा मौजू है कि कौन सी शादियाँ कामयाब हैं और कौन सी नाकाम। तो कामयाब शादियाँ वो हैं जिनकी ख़वातीन जो है साबिर हैं, जिनकी ख़वातीन समझदार हैं, वक्त के साथ कब कहाँ किस वक्त बोलना है जिनको पता हो। तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करती हैं, लेकिन 5 साल बाद 6 साल बाद उन्हें इस बात की समझ आती है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, तो फिर उस गलती को वो सुधारने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बीत जाती है। जब वक्त जो है हाथ से गुज़र जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, तब उन्हें समझ आती है और वो ये कहती हैं कि हमने बेवकूफ़ी में वक्त गुजार दिया। तो ऐसे लोगों में बैठा करें जहाँ आपको कोई अच्छा मशवरा दे, जहाँ आपको पता चले समझदारी क्या है, कहाँ से जो है कैसे निज़ाम को चलाना है। कुछ औरतें जो है ऐसा होता है कि सारी फैमिली वाले भी उन्हें समझा रहे होते हैं ऐसा ना करें ऐसा ना करें। कुछ ख़वातीन जानबूझ के ऐसा करती हैं, कुछ बेचारी समझ के ही नहीं करती हैं और कुछ जो है बदलती हैं, और कुछ जो है वो कुदरती तौर पर जब से आपने अपने घर में ब्याह के लाते हैं वो इतनी साबिर होती हैं कि वो अपने सब्र से जो है अपने बच्चों को भी एक मकाम पे ले आती हैं और ख़ुद भी जो है एक वक्त आता है कि अपने हस्बैंड को भी एक मकाम पे ले आती हैं, अपना भी एक नाम बनाती हैं। तो क्या है कि सबसे जो कामयाब शादी है वो ये है जिस घर में औरत अच्छी आ जाए। अगर आपके घर में एक अच्छी औरत नहीं है तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखें, जैसे कि मुसलमान सारे बराबर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हदीस में है कि मोमिन में अच्छाई भी है और बुराई भी, तो आप उसको उसकी अच्छाई से जानें, ना कि बुराई से। जब आप किसी की बुराई को साइड पे करेंगे, अच्छाई को जानेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो बुरा कोई भी नहीं होता, बस कुछ वक्त और हालात बंदे को जो है ना ऐसे रवैयों पे मजबूर करते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि अपना आप कभी भी ना ख़राब करें। हमेशा मैं आपको ये बात कहती होती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने किरदार को कभी ख़राब ना कीजिएगा। अपने आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना उसको कभी ख़राब ना करें। उस पर्सनैलिटी के अंदर जो खामोशी थी, जो सब्र था, उसे कायम रखें। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये जो लोग आते जाते हैं, कभी बुरे कभी अच्छे, ये चले जाएंगे, लेकिन आप अगर ख़राब होगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग आएँ कि जो बुरे हों, तो ये सोच के आप सब्र कर लिया करेंगे, ये सोच के आप सब्र कर लिया करें कि थोड़े अरसे तक ये आए हैं, ये चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह करेगा आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। तो घर में सुकून बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो शादी की नाकामी का जो सबब होता है वो ये कि मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं कि वो शादी को जो है वो खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, बीवी जो है बच्चों का ख्याल रख रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और हस्बैंड जो है बड़े शौक़ से जो है ना वो पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जी रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। और कुछ मर्द जो है बेचारे बहुत निभा रहे होते हैं, औरत नहीं निभा रही होती। कुछ औरतें निभा रही होती हैं, मर्द नहीं निभा रहे होते। कुछ लोग सिर्फ बस गाड़ी को धक्का दिए जाते हैं बच्चों की खातिर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो या शायद बीवी हो जो समझाए या शौहर हो जो समझाए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे इन सारों में सबसे कामयाब वो लोग लगते हैं जो मैं समझती हूँ जिन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो ज़्यादा औरत का होना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और अब भी कहती हूँ कि ज़्यादा औरत का समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मर्द गुस्सा करेगा तो बड़े प्यार से उसे समझाएगी कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मर्द हैं या औरत, मैं यही कहूँगी कि अपने किरदार को कभी ख़राब ना करें, कुछ भी हो जाए। वक्त और हालात जो हैं वो, अगर हालात आज ख़राब हैं, गुर्बत का टाइम है, तो आ जाएगी अमीरी भी इंशाल्लाह। अगर थोड़े से किसी भी तरह से आपके हालात ख़राब हैं तो वो सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वक्त जो है ना एक सा कभी नहीं रहता। तो यही है कि कामयाब शादियाँ वही हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, और सबसे ज़्यादा कामयाब वो हैं जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते नहीं हैं। इस चीज़ की लाज रख के नहीं लड़ते एक दूसरे के साथ कि हमारे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा।
चाहे वो मिजाज के लड़ाके ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये सोच के लड़ाई नहीं करते कि हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। फिर उनकी ये सोच आहिस्ता आहिस्ता उनके लड़ाकेपन को ख़त्म कर देती है। तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यकीन करें कि बुढ़ापे तक उन्हें बिल्कुल बच्चों का ख्याल नहीं होता कि हमारे बच्चों के कुछ असर पड़ रहा है, हम लड़े नहीं, बस वो लड़ते ही रहते हैं। तो बहुत सारे जो समझदार लोग हैं ये बात कहते होते हैं कि इससे बेहतर है कि वो अलग हो जाएं, ना कि बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह करें साथ जुड़ के। इससे अच्छा है कि अलग हो जाए। और आज ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बों से मैं ख़ुद भी ये बात कहती हूँ कि अगर औरत का गुजारा नहीं है तो इससे बेहतर है वो अलग हो जाए, ना कि वो लड़ के अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद करे, शोहर की भी, अपनी भी। तो उसके पास ऑप्शन है वो अलग हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और मर्द जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर ये सिस्टम नहीं होता, पहले तो कोशिश करें आप कि आप निभाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपकी नहीं निभती तो बेहतर हाल यही है कि आप अलग हो जाएं, क्योंकि आपके इस तरह के जो घर का आपका माहौल होगा वो आपके बच्चों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगा। आपके बच्चे भी फिर कल सख्त मिजाज होंगे, उन्हें दुनिया की समझ नहीं होगी। जो वक्त, मैं यही कहती हूँ कि जो वक्त मियाँ बीवी लड़ने में गुजारते हैं, खुदारा उसी वक्त को बच्चों को समझाने में गुजारें, बच्चों के साथ खेलने में उस वक्त को गुजारें, बच्चों के साथ जो है पढ़ाने में गुजारें। बच्चों से पूछें हमें नहीं समझ बेटा, आप हमें बताएं हम कैसे करें। तो वो वक्त जो है आप अपने बच्चों को दें जो आप लड़ रहे हैं। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें।